इमेजिन कीजिए कि किसी इंसान की जन्म लेने से ठीक पहले एक कोई अदृश्य डायरी है जिसमें ये लिख दिया गया है कि वो अपनी पूरी लाइफ में कितनी बार फेल होगा या वो कब बीमार पड़ेगा और उसे कितनी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। हाँ, और सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को ठीक यही विश्वास दिलाया भी गया था, है ना, कि किस्मत जो है वो पहले से लिखी जा चुकी है। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिन दस्तावेजों और शोध सामग्री का गहन विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो 2500 साल पुरानी एक ऐसी चाबी का पर्दाफाश करते हैं जो इस पूरी की पूरी सोच को जड़ से हिला देती है। सही बात है। और इसीलिए आज की ये चर्चा बहुत अहम होने वाली है। हाँ, तो आज इस विस्तृत चर्चा में हम इंसान के सुख और दुख के जो असली कारण हैं उनकी गहराई में उतरेंगे। हम दुनिया की सबसे मशहूर कहावत जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उसका एक बिल्कुल नया और तार्किक पहलू समझेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प और एक तरह से कहूँ तो जीवन को देखने का नजरिया बदलने वाला विषय है। क्योंकि आमतौर पर होता क्या है, जब भी किसी इंसान की जिंदगी में कुछ बहुत बुरा होता है तो सबसे आसान रास्ता यही लगता है कि आसमान की तरफ देखा जाए और कह दिया जाए कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाँ, ये तो हम रोज ही सुनते हैं। बिल्कुल। अपनी परेशानियों का दोष किसी अदृश्य शक्ति पर डाल देना ना एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ऐसा करने से इंसान को लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है और उसे एक अजीब सी शांति मिल जाती है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि सब कुछ ऊपर वाले ने ही लिख दिया है तो फिर कोई कर भी क्या सकता है। वही तो। लेकिन जिन स्रोतों को आज हम खंगाल रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य ही ये समझना है कि क्या वाकई जीवन पहले से तय है या फिर हर इंसान खुद अपने भविष्य का निर्माता है। मतलब गौतम बुद्ध ने जब पहली बार इस विचार को दुनिया के सामने रखा था तो इसके पीछे का विज्ञान क्या था। इस सवाल का जवाब ना उस इतिहास और भाषा की एक गहरी उलझन में छिपा है जिसने सदियों तक इंसानी समाज की सोच को कंट्रोल किया है। अगर हम इस दस्तावेज में दिए गए विश्लेषण को देखें तो सबसे पहले हमें दो शब्दों के बीच के बुनियादी अंतर को समझना होगा। अच्छा, वो कौन से शब्द है? एक है कम और दूसरा है कर्म। ये दोनों शब्द सुनने में एकदम एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे की जो पूरी राजनीति है और जो दर्शन है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। इन दोनों शब्दों के बीच आखिर ऐसा क्या बुनियादी फर्क है जिसने पूरी की पूरी कहानी ही बदल दी? देखिए कि साधारण भाषा में कर्म का अर्थ महज क्रिया होता है, मतलब कोई काम करना, एक्शन। और जो भी काम किया जाता है उसके फल को विपाक कहते हैं, यानी परिणाम। प्राचीन भारत में पाली भाषा का ज्यादा चलन था जिसमें इसे कर्मा कहा गया और बाद में संस्कृत में इसे कर्म कहा गया। लेकिन इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जहां से इस शब्द के मायने पूरी तरह से बदल दिए गए। हाँ, और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी चर्चा में हम किसी धार्मिक मान्यता या विश्वास पर अपनी कोई व्यक्तिगत राय नहीं थोप रहे हैं, बल्कि आज जो दस्तावेज हमारे सामने है हम सिर्फ उन लेखकों के तर्कों का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि ये समझ सके कि इतिहास में विचारों का विकास कैसे हुआ। बिल्कुल, ये निष्पक्ष नजरिया बहुत जरूरी है। हाँ, कर्म की परिभाषा में ऐसा क्या बदलाव किया गया जिससे इसका पूरा अर्थ ही बदल गया? तो इसी निष्पक्ष नजरिए को ध्यान में रखते हुए अगर हम दस्तावेजों को देखें तो लेखक का तर्क ये है कि वैदिक ब्राह्मणी मान्यताओं के अनुसार कर्म और उसके फल के सिद्धांत की एक नई व्याख्या की गई। नई व्याख्या मतलब इस व्याख्या के तहत ये स्थापित किया गया कि विधाता या कोई सर्वोच्च शक्ति है जो हर जीव का एक पूरा लेखा जोखा रखती है और उसका भाग्य लिखती है। अच्छा, यानी जन्म लेने से पहले ही ये तय हो जाता है कि इंसान के साथ कब, कहां और क्या होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस व्याख्या में थी वो ये कि इस लिखे हुए भाग्य को इंसान चाहकर भी बदल नहीं सकता। अगर इसे एक सामाजिक व्यवस्था के नजरिए से देखा जाए ना, तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी खेल के शुरू होने से पहले ही रेफरी ने ये तय कर दिया हो कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी हारेगी। एकदम सही। और खिलाड़ियों से कह दिया जाए कि देखो, हार जीत तो पहले ही लिखी जा चुकी है, तुम बस चुपचाप मैदान में बिना शिकायत किए खेलते रहो। ये रूपक ना पूरी स्थिति को बहुत सटीक ढंग से समझाता है। इस दर्शन का सामाजिक असर बहुत ही गहरा था। वो कैसे? सोचिए, अगर किसी के जीवन में गरीबी है, बीमारी है या अशिक्षा है तो इस मान्यता के अनुसार वो केवल उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है। इंसान को ये सिखाया गया कि उसे कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए।
बस अपना भाग्य भोगना चाहिए। बिल्कुल, भाग्य भोगना चाहिए और अगले जन्म में बेहतर जीवन पाने के लिए मौजूदा व्यवस्था की सेवा करनी चाहिए। तो मूल रूप से कि भाग्यवाद का ये सिद्धांत असल में एक बहुत ही प्रभावी सामाजिक नियंत्रण का टूल बन गया था, सोशल कंट्रोल। हाँ, 100%। क्योंकि अगर इंसान ये मान ले कि उसकी गरीबी या दुख उसकी अपनी किसी पुरानी गलती का नतीजा है, तो वो कभी राजा, व्यवस्था या समाज के नियमों पर सवाल ही नहीं उठाएगा। वो कभी बगावत ही नहीं करेगा। बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया आपने। सत्ता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ना, ये एक अचूक तरीका था। इस व्याख्या ने इंसान को मानसिक रूप से पूरी तरह बेबस बना दिया। हाँ, जाहिर सी बात है। अगर परिणाम पहले से तय है, तो कुछ भी नया या बेहतर करने की प्रेरणा ही खत्म हो जाती है ना। लेकिन यहाँ दस्तावेज एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। क्या दावा? कुछ संप्रदायों ने बौद्ध साहित्य के इस कर्म शब्द को लिया और इसे अपने अनुकूल ढाल लिया, जबकि तथागत बुद्ध का जो मूल कर्म का सिद्धांत है, वो इस बेबसी की जंजीरों को पूरी तरह से तोड़ देता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सब कुछ पहले से तय नहीं है, अगर कोई विधाता किसी दूर आसमान में बैठकर किस्मत की किताब नहीं लिख रहा है, तो फिर एक इंसान की जीवन की दिशा आखिर तय कौन करता है? इस लेख में बुद्ध के दर्शन का जो हिस्सा दिया गया है, उसके अनुसार जीवन की दिशा तय करने वाली ताकत कहीं बाहर नहीं है, ना, बल्कि वो खुद इंसान के भीतर है। उसका अपना मन। हाँ, कर्म कोई रहस्यमयी भाग्य नहीं है जो पिछले जन्मों से थोपा गया हो। कर्म का सीधा संबंध उन विचारों से है जो हमारे मन में पैदा होते हैं। ये विचार ही वो ईंधन है जो हमें सही या गलत आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक मिनट रुकिए, अक्सर ना इस बिंदु पर यह सवाल मन में आ सकता है कि अगर कर्म सिर्फ एक विचार है, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई इंसान दिन भर सोफे पर बैठकर दुनिया का भला सोचता रहे, लेकिन असल जिंदगी में किसी की कोई मदद ना करे तो भी उसके कर्म बहुत अच्छे माने जाएंगे? ये तो थोड़ा अजीब लगता है ना। क्या सिर्फ सोचना ही काफी है? ये एक बहुत ही तार्किक आपत्ति है और इसे समझना इस पूरे सिद्धांत की कुंजी है। देखिए, सिर्फ सोचना ही अंतिम कर्म नहीं है, लेकिन हर कर्म की शुरुआत सोच से ही होती है। अच्छा। मनोविज्ञान भी यही कहता है, विचारना एक बीज की तरह है। जब कोई इंसान सोफे पर बैठकर दुनिया का भला सोचने का दावा करता है, लेकिन असल में कुछ नहीं करता, तो असल में उसके मन का मुख्य विचार दुनिया का भला है ही नहीं। तो फिर क्या है? वो विचार है आलस और सुविधा। जो विचार सच में गहरा होता है ना, वो अंततः शरीर या वाणी के जरिए बाहर आता ही है कि दुख कोई सजा नहीं है, बल्कि ये कारण और प्रभाव का सीधा सा विज्ञान है, कॉज एंड इफेक्ट। यानी अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, तो दुख किसी ईश्वरीय ताकत का गुस्सा नहीं है जिसे सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड करके शांत कर लिया जाए। दुख एक परिणाम है, ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई आग में हाथ डालेगा तो हाथ जलेगा ही। बिल्कुल। इसमें आग की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ये बस एक कार्य का परिणाम है। एकदम सही। और क्योंकि इसका एक ठोस कारण है, इसलिए इस दुख को दूर करने के उपाय भी पूरी तरह से इंसान के अपने हाथ में है। इसी संदर्भ में ना बुद्ध का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश स्रोत में दिया गया है, अत्ता ही अत्नो नाथो अत्ता ही अत्नो गति। यानी मनुष्य अपना स्वामी स्वयं है और अपनी मंजिल भी वो स्वयं ही बनाता है। मनुष्य अपना स्वामी स्वयं है, ये वाक्य ना सुनने में जितना सरल लगता है, अपने भीतर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी समेटे हुए है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कोई भी अपनी नाकामियों के लिए ग्रहों, तारों या किस्मत को दोष नहीं दे सकता। ये एक बहुत बड़ी आजादी भी है और एक बहुत बड़ा भार भी। सही था। और इसी सिद्धांत के तहत हर व्यक्ति में बुद्ध बनने की, यानी पूरी तरह से जागृत और दुखों से मुक्त होने की क्षमता है। हाँ। ये क्षमता किसी खास वर्ग या जाति की जागीर नहीं है। सुख और दुख दोनों ही कुशल और अकुशल कर्मों के परिणाम हैं, जो इसी जीवन में देर सवेर सामने आते ही हैं। कुशल मतलब अच्छे और अकुशल मतलब बुरे। अब यहाँ ना एक और पेच फंसता है। ये तो समझ में आता है कि इंसान खुद अपनी जीवन का मास्टर है और विचार ही कर्म की नींव रखते हैं। लेकिन समाज में हर इंसान का सही और गलत को देखने का नजरिया तो अलग होता है ना। मतलब एक चोर को अपनी चोरी सही लग सकती है, तो ये कैसे तय किया जाए कि कौन सा कर्म कुशल है और कौन सा अकुशल? क्या इन दस्तावेजों में इसे नापने का कोई स्पष्ट पैमाना दिया गया है? हाँ, दस्तावेजों में कुशल और अकुशल कर्म को पहचानने की बहुत ही स्पष्ट कसौटी दी गई है। इसे किसी रहस्यमयी दर्शन में नहीं बांटा गया है, बल्कि बहुत ही व्यावहारिक 3 स्तरों में बांटा गया है। मन, वाणी और शरीर कर्म है। जब इंसान के भीतर लालच या नफरत का जन्म होता है ना,
तो सबसे पहले वो खुद को अंदर ही अंदर जलाना शुरू करता है। मुझे यहाँ थोड़ा रुक कर एक सवाल पूछना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचता है, मैं तो समाज का बहुत अच्छा नागरिक हूँ, मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, कोई चोरी नहीं की। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति मन ही मन अपने सहकर्मियों से या पड़ोसियों से भयंकर ईर्ष्या करता है, जलता है। वो शारीरिक रूप से तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो क्या सिर्फ मन में किसी के प्रति जलन रखना भी बुरे कर्म के चक्र को शुरू कर देता है? स्रोत सामग्री के आधार पर इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। अगर मन में घृणा या जलन का बीज बो दिया गया है तो अकुशल कर्म की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, भले ही सामने वाले व्यक्ति को कोई शारीरिक नुकसान न हुआ हो, लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है उसका अपना मानसिक सुकून तो छीन ही गया ना। हाँ, वो तो है। उसकी रातों की नींद खराब हो गई, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, ये दुख का निर्माण तुरंत शुरू हो गया। और यही मानसिक अवस्था देर सवेर दूसरे स्तर यानी वाणी के जरिए बाहर छलकती ही है। ये बहुत ही दिलचस्प बात कही आपने, क्योंकि जब मन में कड़वाहट भर जाती है तो वो होठों तक आ ही जाती है। बिल्कुल। तो क्या वाणी का स्तर सिर्फ झूठ बोलने तक सीमित है या इसमें और भी चीजें शामिल हैं? वाणी के स्तर को ना बहुत गहराई से परिभाषित किया गया है। ये सिर्फ सीधे तौर पर झूठ बोलने तक सीमित नहीं है। इसमें किसी से कटु या कड़वी बातें कहना, ताने मारना और यहाँ तक कि व्यर्थ की बातें यानी निरर्थक गपशप करना भी अकुशल कर्म की श्रेणी में आता है। अरे ये तो आधुनिक युग में बहुत प्रासंगिक है। अगर हम आज के सोशल मीडिया कल्चर को देखें, जहां लोग गुमनाम होकर दूसरों को ट्रोल करते हैं, भद्दे कमेंट्स करते हैं या ऑफिस में पीठ पीछे गपशप करते हैं। हाँ, गॉसिप तो बहुत आम है। अक्सर इंसान इसे बहुत ही सामान्य बात मान लेता है कि अरे मैंने तो बस मजाक में कह दिया। लेकिन इस दर्शन के हिसाब से ये सब नकारात्मक कर्म का ही हिस्सा है। बिल्कुल है, क्योंकि जब भी कोई कटु वचन बोलता है तो वो सिर्फ सामने वाले को ठेस नहीं पहुंचाता, बल्कि अपने खुद के मन में भी एक नकारात्मक पैटर्न को पक्का कर रहा होता है। और फिर अंततः आता है तीसरा स्तर, शरीर। शरीर से किए जाने वाले कुशल कर्मों का अर्थ है चोरी न करना, किसी का शारीरिक या आर्थिक शोषण न करना, व्यभिचार न करना और किसी भी जीव को पीड़ा, चोट या हिंसा ना पहुंचाना। तो इन तीनों स्तरों मन, वाणी और शरीर को समझने के बाद ये साफ हो जाता है कि कर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो साल में एक बार मंदिर जाकर या कोई विशेष पूजा करके सुधारी जा सके। एकदम सही। ये तो हर पल की जागरूकता का खेल है, अवेयरनेस। इंसान हर पल, हर विचार, हर शब्द और हर काम से अपना जीवन गढ़ रहा है। और यही वो बिंदु है जहां ये चर्चा अपने सबसे प्रभावशाली हिस्से की ओर मुड़ती है। जब इंसान लगातार अच्छे या बुरे विचार और कर्म करता है तो उनका परिणाम जिंदगी में कैसे सामने आता है। हाँ, इसे समझाने के लिए ना दस्तावेजों में ऐसे रूपकों का इस्तेमाल किया गया है जो सीधा दिमाग में छप जाते हैं। मेटाफर्स। हाँ, मैंने भी उन रूपकों को पढ़ा और वो सच में कमाल के हैं। चलिए उन्हें खोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार अकुशल यानी बुरे कर्म कर रहा है, चाहे मन से, वाणी से या शरीर से, तो उसका फल कैसे उसके सामने आता है? इसे समझाने के लिए एक बैलगाड़ी का उदाहरण दिया गया है। श्रोत कहता है कि जिस तरह एक बैलगाड़ी में जुता हुआ बैल चाहे कहीं भी जाए, गाड़ी का भारी पहिया ठीक उसके कदमों के पीछे पीछे घिसटता हुआ चलता है। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति अकुशल कर्म करता है, दुख ठीक उस पहिए की तरह हर पल उसके पीछे लगा रहता है। वो व्यक्ति चाहे जितनी कोशिश कर ले, उस दुख के पहिए से बचकर भाग नहीं सकता। जरा इस दृश्य को आधुनिक जिंदगी के पटल पर रखकर सोचे। बैल चाहे भागने की कितनी भी कोशिश करे, पहिया उसका पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, आज के समय में मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने दफ्तर में हमेशा झूठ बोलता है, लोगों से जलता है और राजनीति करता है। उसे लगता है कि उसकी परेशानी इस दफ्तर की वजह से है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर वो नौकरी बदल लेता है, शहर बदल लेता है। लेकिन क्योंकि उसके सोचने का तरीका यानी उसका कर्म अकुशल है, तो वो जहां भी जाएगा उसका वो भारी पहिया उसके साथ नई नौकरी में भी पहुंच जाएगा। वहां भी उसे वैसे ही तनाव और झगड़े मिलेंगे। ये एक बेहतरीन आधुनिक उदाहरण है। ये पहिया असल में उन मानसिक उलझनों, तनाव और अपराध बोध का प्रतीक है जो गलत कामों के कारण पैदा होते हैं। गिल्ट जो होता है। हाँ, गिल्ट। इंसान जगह बदल सकता है लेकिन अपना मन तो अपने साथ ही ले जाता है ना। और यही कारण है कि दुख पीछा नहीं छोड़ता। ये कोई रहस्यमयी अभिशाप नहीं है, बल्कि सीधा सा कारण और प्रभाव है। तो फिर कुशल यानी अच्छे कर्मों का फल कैसे सामने आता है? क्या उसके लिए भी कोई इतना ही गहरा रूपक है? हाँ, बिल्कुल है।
और वो बहुत ही शांत और सुकून देने वाला है कि जब व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ कुशल कर्म करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ठीक वैसे ही चलता है जैसे उसकी अपनी परछाई। परछाई? हाँ, एक ऐसी परछाई जो कभी बोझ नहीं बनती, जिसका कोई वजन नहीं होता, लेकिन जो हर रोशनी में, हर कदम पर बिना कोई आवाज किए उसका साथ निभाती है। ये परछाई का रूपक सच में दिल को छू लेने वाला है। जहां बुरा कर्म एक भारी, चरमराते और थका देने वाले पहिए की तरह है, वहीं अच्छा कर्म एक हल्की, वफादार परछाई की तरह है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात जो इस पूरे विश्लेषण से निकलकर सामने आती है, वो ये है कि इन कर्मों का फल किसी अगले जन्म के इंतजार में नहीं रहता। सही कहा। ये इसी जीवन में इंसान की मानसिक शांति या अशांति के रूप में, उसके रिश्तों में, उसके जीवन के अनुभव में साफ दिखाई देता है। हाँ, और यही इस पूरे दर्शन का मूल सार है। ये इंसान को वर्तमान क्षण में जीने और अपने हर कर्म के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देता है। तो सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि कोई भी इंसान अपने हालातों का गुलाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम कोई कठपुतली नहीं है जिनकी डोर किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है। हमारी डोर हमारे अपने विचारों के हाथ में है। एकदम सही कहा आपने। स्वयं के प्रयासों, शुद्ध विचारों और कुशल कर्मों के जरिए जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदला जा सकता है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो बेबसी और निराशा के अंधेरे को खत्म कर देता है। हाँ। जब एक इंसान ये समझ जाता है कि उसके जीवन की परेशानी किसी का दिया हुआ श्राप नहीं है, बल्कि उसके ही बोए हुए किसी बीज का फल है, तो वो रोना छोड़कर नए और बेहतर बीज बोने की तैयारी शुरू कर देता है। ये वाकई ताकत देता है कि जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद ली जाए। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना, एक बहुत ही गहरा और नया सवाल मेरे मन में उभर रहा है, जिस पर शायद आज के आधुनिक समाज को गंभीरता से सोचना चाहिए। अच्छा, वो सवाल क्या है? देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि हमारे विचार ही हमारा कर्मा बनाते हैं, लेकिन आज के इस डिजिटल युग में जहां हम 24 घंटे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, हाँ। जहां ताकतवर एल्गोरिदम्स लगातार ये तय कर रहे हैं कि हम कौन सी खबर देखेंगे, किस चीज से डरेंगे या किस चीज का लालच करेंगे। बिल्कुल, ये तो हो रहा है। तो जब बाहर की ये मशीनें हमारे मन के भीतर रोजाना डर और गुस्से के विचार फीड कर रही हैं, तो क्या आज इंसान अपना कर्मा सच में खुद बना रहा है? ये सोचने वाली बात है। परछाई को कैसे बचाएंगे? ये एक ऐसा विचार है जिसे हम यहीं छोड़ते हैं ताकि हर कोई अपने भीतर झांक कर इसका जवाब खुद तलाश सके। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं